हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 5.3 जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हमारा जो फंक्शन है उसके इन्वर्स फंक्शन की कैसे हम डेरिवेटिव्स को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इन्वर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स के बारे में बता देते हैं कि क्या उनका डेरिवेटिव्स होता है। ये आपका f(x) है और ये आपका डेरिवेटिव ऑफ x है। यहाँ पर आपके पास अगर आपको पूछा जाता है फंक्शन है कोस इन्वर्स x, तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अगर आपसे साइन इन्वर्स x पूछा जाता है तो ये पॉजिटिव होता है 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वेयर। अगर आपसे यहाँ पर कोट इन्वर्स x पूछा जाता है तो ये होता है माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। टेन इन्वर्स x का डेरिवेटिव पूछा जाता है तो वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट है आपके पास अगर आपसे सीकेंट इन्वर्स पूछा जाता है तो ये होता है हमारा 1/x रूट में एक्स स्क्वेयर माइनस में 1। अगर आपसे कोसिकेंट इन्वर्स पूछा जाता है तो ये होता है माइनस में 1/x रूट में एक्स स्क्वेयर माइनस में 1। ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन के हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं, ये सभी आपको याद होने चाहिए। तो चलिए करते हैं आज के हमारे सवाल जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। आपके पास ये जो सवाल हैं वो पेपर में ज़रूर आते हैं, तो आपको इन सभी का डेरिवेटिव याद होना चाहिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 5.3 का पहला सवाल, आपके पास पहले सवाल में आपको बोला गया है कि आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x। आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट जब हम इसको करते हैं तो आपको ये मिलता है 2 डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x आपको करना है, यहाँ पर दिया हुआ है, प्लस में 3d डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू d बाई डी एक्स साइन x। तो ये हमारे पास आ जाता है 2 × 1 प्लस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन x का आपके पास होता है कोस x और एंगल का अगर हम करें x का होता है 1। तो ये बनता है हमारे पास 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू कोस x माइनस में 2। और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स कोस x माइनस में 2/3। ये आपका इसका आता है आंसर। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में भी सेम आपको यही बोला गया है कि आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स आप फाइंड करेंगे। सोल्यूशन है आपका सेकंड का 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। ये आपको दिया हुआ है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ आपका होगा 2 dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स और फंक्शन है साइन y। अब इसको हम करेंगे तो x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का अगर हम करेंगे तो वो होता है कोस y और y का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो बन जाता है dy बाई डी एक्स। तो हम dy बाई डी एक्स एक साइड ले जाते हैं, कोस y माइनस में 3 dy बाई डी एक्स। आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो ये होगा आपका 2 बाई कोस y माइनस में 3 इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ये आपका आता है आंसर सेकंड का। नेक्स्ट है आपके पास, इसमें आपको dy बाई डी एक्स ही फाइंड करना है थर्ड क्वेश्चन में। तो आप देखेंगे यहाँ आपको दिया हुआ है ax प्लस बी वाई स्क्वेयर बराबर में कोस y।
सेम हम यहाँ पर भी वही लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आता है dy/dx। a कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको बाहर रखा, b कांस्टेंट है बाहर रख सकते हैं, इंटू वाई स्क्वायर, और यहाँ है हमारे पास dy/dx cos y। अब आप इसको लिख सकते हैं x का डेरिवेटिव 1 होता है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2y, और फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं dy/dx, क्योंकि y को हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ cos का आपके पास होता है माइनस साइन y, और y का करेंगे तो dy/dx। dy वाली टर्म हम एक साइड ले जाते हैं तो आपको मिलेगा माइनस में साइन y प्लस में 2by dy/dx। तो यहाँ से आपका dy/dx क्या आ जाता है, साइन y प्लस 2by माइनस a अपॉन साइन y प्लस में 2by इक्वल टू dy/dx। ये आपके पास यहाँ पर आ जाता है। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है फोर्थ में, आपके पास यहाँ दिया हुआ है xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू है आपका 10x प्लस में y। जब हम इसको सॉल्व करते हैं आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप लिखेंगे dy/dx x इंटू वाई प्लस dy/dx वाई स्क्वायर इक्वल टू dy/dx 10x प्लस में dy/dx। सॉल्व करने पर आपको पता है ये हमारे पास प्रोडक्ट में है दो फंक्शन, तो x को एज इट इज़ रखेंगे, y का करेंगे तो हमें मिलेगा dy/dx। y को रखेंगे तो x का हमें डेरिवेटिव मिलेगा 1। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं तो ये मिलेगा 2y dy/dx। 10x का करेंगे तो ये होता है सीकेंड स्क्वायर x, और x का होता है 1। अब हम dy वाली टर्म को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा y माइनस में सीकेंड स्क्वायर x, और dy वाली टर्म हो गई हमारी 1 माइनस 2y माइनस में x dy/dx। ये हम इधर की साइड ले आए सारी टर्म्स dy वाली, और dy को हमने कॉमन ले लिया। तो ये हमें मिला y माइनस में सीकेंड स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस में 2y माइनस x इक्वल टू dy/dx। ये हमें मिलती है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट में आपको बोला गया है सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5 का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपको मिलेगा dy/dx एक्स स्क्वायर प्लस dy/dx एक्स वाई प्लस में dy/dx वाई स्क्वायर इक्वल टू dy/dx इंटू में 100। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, पावर आगे आती है और पावर में से एक कम हो जाता है। यहाँ प्रोडक्ट में दी हुई है तो हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे, तो फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव आपका, और सेकंड को अगर हम रखते हैं तो फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहाँ जब हम वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे और पावर में से एक कम, और y है लेकिन हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में इसलिए हम लिखेंगे ऐसे, और ये होती है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। अब हम यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं हमारी 2x प्लस वाई प्लस में x प्लस 2y dy/dx इक्वल टू 0। हमें dy/dx फाइंड करना है, तो ये आपके पास बनेगा यहाँ से माइनस 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y।
नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पर 6th क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया है एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा आपका डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस में डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर वाई प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वेयर प्लस में डी बाई डी एक्स वाई क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स 81. So here is derivative is 3x square plus में here we can see that there are two functions which are in product. So first as it is, second derivative, and if second as it is, then do the derivative of first, plus here is also product of two function, x derivative of second plus second as it is derivative of first, plus here is y cube, so 3y square dy by dx. Here is constant, so constant derivative is 0. So we write it 3x square plus x square y dy by dx plus 2xy. Here we will do the derivative of x square, that is 2x into y plus x. Here is y square, so 2y dy by dx plus y square plus 3y square dy by dx equal to 0. Now we collect our derivative terms and other also, 3x square plus 2xy plus y square plus x square plus 2xy plus 3y square dy by dx equal to 0. Now dy by dx is minus 3x square plus 2xy plus y square upon x square plus 2xy plus 3y square. Next is solution of question number 7. Sin square y plus cos xy equal to pi. Now differentiating with respect to x, we get dy by dx sin square y plus dy by dx cos xy equal to dy by dx into pi. Now sin square, derivative of sin square 2 sin y. Now we do the derivative of sin, that is cos y, and then we do its angle, so that is dy by dx. Here the product of two function, firstly we do the trigonometric function, that is minus sin x y. Then we do the derivative of its angle, first as it is second derivative plus second as it is derivative of first. Here is constant and derivative of constant is 0. Now 2 sin y cos y dy by dx plus minus sin x y into x dy by dx minus sin x y into y is equal to 0. Here 2 sin y cos y minus sin x y dy by dx equal to sin
xy into y. So we get dy by dx as y sin xy अपॉन आपके पास आता है 2 sin y cos y माइनस में sin x y. This is our answer. Here is we have x also, so we write here x. This is our x. So here is x. Now next is question number 8. In question number 8, solution of question number 8. Sin square x plus cos square y equal to 1. Now differentiating with respect to x. D by dx sin square x plus d by dx cos square y equal to d by dx 1. Now 2 sin x, firstly we do its power, then we do its trigonometric function, then we do its angle. So power is 2, so 2 sin x, then we do its trigonometric function, sin becomes cos, and then we do its angle derivative, x derivative is 1, plus same here, first we do here power, then cos derivative is minus sin y, and y derivative is dy by dx, and constant derivative is 0. So 2 cos y sin y dy by dx equal to minus 2 sin x cos y cos x. Here dy by dx is minus 2 sin x cos x upon minus 2 sin y cos y. This it will become cancel. So this is our answer. Sin x cos x upon sin y cos y. Or if we will not cancel it, or you can say 2 sin x cos x upon 2 sin y cos y. You can also write this sin 2x upon sin 2y. Next is क्वेश्चन नंबर 9. डेरिवेटिव निकालना आपको, y आपको ये दिया हुआ है, फंक्शन आपके पास दिस वन. सो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. ये आप इसको करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर ये 2 नहीं है आपका. इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आपको जब इसका डेरिवेटिव निकालना है तो ये जो हमारा फंक्शन गिवन है ये थोड़ा आपको मुश्किल होगा. अगर इस तरीके से हम निकालेंगे तो आप डायरेक्टली इस तरह के फंक्शन में क्या करेंगे, पुट कर लेंगे कोई भी वैल्यू. आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप इसमें रख सकेंगे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि साइन 2x जो होता है वो होता है आपका 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स. आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर tan थीटा रखूँ तो ये साइन 2 थीटा बन जाएगा हमारा. तो रख देते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा. ये हमारे पास बन जाता है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा. यहाँ से आपको y मिलेगा 2 थीटा, और थीटा अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो आपके पास थीटा होगा tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा. तो यहाँ पर आपके पास y अब मिल गया आपको 2 tan इनवर्स x. ये आपके पास फंक्शन आ गया. अब इसका डेरिवेटिव निकालना आपके लिए इजी होगा.
हम यहाँ लिखेंगे सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 dy बाई डी एक्स function is tan inverse x and derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. So our derivative is 2 upon 1 plus x square. Now next 10th question is find derivative of this function. Here if you remember that tan 3 theta, what is tan 3 theta? Tan 3 theta is 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. This is the formula of tan 3 theta. Now solution y is equal to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. Put x equal to tan theta. Then we get y is equal to tan inverse 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. Here you know the formula. This is the formula of tan 3 theta. So we get here y is equal to 3 theta. And if we find here theta, then we get theta equal to tan inverse x. After putting theta 3 tan inverse x. Now we derivative of y with respect to x, that is d by dx tan inverse x. Here is d 3 upon 1 plus x square. We know the derivative of tan inverse, that is 1 upon 1 plus x square. Now next question, question number 11. We have to find the derivative of this function. Solution of 11th. Firstly, you know the formula of cos 2x, that is cos square x minus sin square x, or you can say 1 minus 2 sin square x, or you can say 2 cos square x minus 1, or you can say 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x. cos 2x को हम इन 4 तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये जो फॉर्म बनी हुई है वो आपकी इस फॉर्म में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे हम पुट कर देते हैं, वी पुट x इक्वल टू tan थीटा एंड थीटा इज़ tan इनवर्स x. So now y equal to cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. Here we write cos inverse cos 2 theta and we get y is equal to 2 theta and y equal to 2 tan inverse x. So after derivating we get dy by dx equal to 2 dy dx tan inverse x. Here is 2 1 upon 1 plus x square. This is 2 upon 1 plus x square. Now next question number 12. In question number 12 we have given y equal to sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. Put x equal to tan theta. After putting tan theta, we get y equal to sin inverse 1 minus tan square theta upon में 1 plus में tan square theta.
We know this is the formula of cos 2 theta. We can write it as sin inverse sin pi by 2 minus 2 theta. We know that at pi by 2 function will be changed sin into cos, and minus gives our value in first quadrant. So in first quadrant all the trigonometric function are positive, so it becomes cos 2 theta. Here it becomes pi by 2 minus 2 theta. Now theta is pi by 2 minus 2 tan inverse x. This is our y. Now we differentiate this function. This function will be dy by dx, d by dx pi by 2, that is constant, minus 2 d by dx tan inverse x. So constant derivative is 0, minus 2, and tan inverse derivative is 1 upon 1 plus x square. So it becomes minus 2 upon 1 plus x square. Next is 13. In 13 question, solution is y equal to cos inverse 2x upon 1 plus x square. Here x is equal to tan theta. Put x equal to tan theta. We get y equal to cos inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. And this is the formula of sin 2 theta. Now we do the same process as we do in our previous question, that is cos pi by 2 minus 2 theta. Now we get here pi by 2 minus 2 theta. So here is, after putting theta, we get y is equal to pi by 2 minus 2 tan inverse x. Now after derivating dy by dx, d by dx pi by 2 minus 2 d by dx tan inverse x. Now we get dy by dx is equal to, constant derivative is 0 and this derivative is 1 upon 1 plus x square. So we get minus 2 upon 1 plus x square. This is the answer of question number 13. Now question number 14. Solution of question number 14. Y equal to sin inverse 2x root 1 minus x square. Put x equal to sin theta. So y equal to sin inverse 2 sin theta 1 minus sin square theta. And we know the formula that sin square theta plus cos square theta is 1, and sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. So we write here, this is our formula. We use this formula in our question. Sin inverse 2 sin theta cos theta, and it becomes sin inverse sin 2 theta. It becomes 2 theta, and after putting theta we get sin inverse x. So our y is this one. Now derivative of the function with respect to x, 2 d by dx sin inverse x. That is, we know that the derivative of sin inverse x is 1 upon root 1 minus में x square. So we get our derivative this one, 2 upon 1 minus x square root.
In next question, question number 15. In 15 question, solution of 15, y is equal to secant inverse upon 1 by x square minus 1. If we make it 1 by cos, then it becomes secant. So we put x equal to cos theta. Why? We know that cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1. So we get y equal to secant inverse 1 upon 2 cos square theta minus 1. Secant inverse 1 upon cos 2 theta. Secant inverse secant 2 theta. Here is 2 theta, y equal to, and after putting theta we get 2 cos inverse x. Now differentiate with respect to x, we get 2 dy dx cos inverse x, and we know the derivative of cos inverse x, that is minus 1 upon root 1 minus में x square. So our answer is minus 2 upon 1 minus x square. This is our exercise 5.3. Thank you.